दोस्तों यदि आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है और उसके अंदर इनबिल्ट वाईफाई है और उस वाईफाई को आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कोशिश करने के बाद भी वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, आपने कस्टमर केयर में बात भी कर लिया, इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी कर लिया, लेकिन फिर भी आपके जो वाईफाई हैं वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में मैं आपको हेल्प करूँगा इस वीडियो की मदद से आपके उस वाईफाई को दोबारा से कनेक्ट करने में। और साथ में मैं आपको बताऊँगा भी कि क्या क्या समस्या आ सकती है जिसकी वजह से आपके जो वाईफाई हैं वो काम करना बंद कर देते हैं या वो डिसेबल हो जाते हैं। मेरा नाम मैडी है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ग्रेट टेक्नोलॉजी चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वाईफाई के अंदर ऐसी क्या क्या समस्याएं आ सकती है जिसकी वजह से आपके जो वाईफाई हैं वो काम करना बंद कर देते हैं या फिर वो डिसेबल हो जाते हैं। दोस्तों अगर बात करें वाईफाई की, तो वाईफाई एक सॉफ्टवेयर के थ्रू चलता है जिसका हमारे पीसी में होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि ऑडियो चलाने के लिए, वीडियो चलाने के लिए वीडियो ग्राफिक्स ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, या फिर ऑडियो को चलाने के लिए हमें रियलटेक ऑडियो की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग ऑडियो ड्राइवर आते हैं, ग्राफिक्स भी आपके प्रोसेसर के हिसाब से मिलता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे वाईफाई की, तो इनबिल्ट वाईफाई जो लैपटॉप में होते हैं उसके लिए कुछ ड्राइवर होते हैं जो आपके पीसी के हिसाब से डिसाइडेड होते हैं। जैसे 7 के लिए अलग, 8 के लिए अलग और 10 के लिए अलग अलग ड्राइवर होते हैं। तो उसी के हिसाब से हम अपने पीसी में ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं। ज़रा सोचिए कि यदि आपके पास विंडो 8 है और आपने उसके अंदर एक्सपी के ड्राइवर डाल दिए तो वो काम नहीं करेगा और आपके जो वाईफाई है वो डिसेबल हो जाएगा और उसमें आप लाख कोशिश करेंगे तब भी वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में ज़रूरत पड़ती है हमें सही ड्राइवर की, जो आप इंस्टॉल नहीं कर पाते और जिसकी वजह से आपके जो वाईफाई हैं वो काम करना बंद कर देते हैं या फिर वो पूरी तरह से डिसेबल हो जाते हैं और जिसकी वजह से आपको जो है बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं कि वाईफाई को इनेबल करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जो आपके कंप्यूटर में ही होते हैं, और उसको हम आज बताएंगे कि कैसे आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस बताऊंगा क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस में आपने बहुत सारी वीडियो भी देखी होंगी और मैं नहीं चाहता कि आप अपना समय वेस्ट करें और मेरा भी समय वेस्ट करें। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और बाकी की वीडियो को वहीं से देखते हैं और साथ में सीखते हैं कि कैसे कैसे कौन से स्टेप करेंगे जिसकी वजह से आपके जो वाईफाई हैं जो डिसेबल हो चुके हैं वो फिर से इनेबल हो जाए। तो दोस्तों मैं अपने जो है लैपटॉप पे हूँ और मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि वाईफाई की किन समस्याओं की वजह से आपके जो लैपटॉप में वाईफाई है वो कनेक्ट नहीं होता या डिस्कनेक्ट हो जाता है या फिर वो शो ही नहीं करता। तो इसका जो सबसे पहला रीज़न है वो है जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो ऐसे समय में जो है ड्राइवर हमें फिर से री इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है। और ये डिपेंड करता है आपके लैपटॉप पे कि आप क्या इंस्टॉल करते हैं, विंडो 7, 8 या 10, तो उसके हिसाब से ही ड्राइवर मिलते हैं। अगर 7 इंस्टॉल कर रहे हैं तो 7 पुराना वर्जन है उसके ड्राइवर आसानी से मिल जाते हैं। 8 इंस्टॉल कर रहे हैं 8 के ड्राइवर भी मिल जाते हैं। आज के समय में अगर बात करूँ विंडो 10 की तो 95% 10 के ड्राइवर आसानी से मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पे कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे समस्या ये है कि आपको जो वाईफाई है वो यहाँ पर अगर डिसेबल है तो उसे क्या करेंगे। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके लैपटॉप में कहीं वाईफाई के जो ऑप्शन है वो डिसेबल तो नहीं है, क्योंकि वाईफाई में एक ऑप्शन होता है जो यहाँ पर इनेबल डिसेबल होता है। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से डिसेबल किया तो वाईफाई के जो कनेक्शन है वो कट गए और मैं यहाँ से इनेबल करूँगा तो वाईफाई आ जाएंगे। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं वाईफाई ऑन और ऑफ दोनों हो रहा है। तो जब आपके लैपटॉप में वाईफाई नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्या करना है, दिस पीसी में क्लिक करना है। यदि आपके पास माई कंप्यूटर है तो भी इसी तरह से यहाँ पे क्लिक करना है, मैनेज में आना है। मैनेज में आने के बाद यहाँ पे डिवाइस मैनेजर का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सबसे पहले सर्च करना है कि नेटवर्क कहाँ पे लिखा हुआ है, खोजना है आपको नेटवर्क। तो जैसे यहाँ पे देखिए नेटवर्क लिखा है। नेटवर्क में आने के बाद यदि आपका यहाँ पे कोई भी ड्राइवर अपडेट नहीं है या कोई भी ड्राइवर जिसमें जो डिसेबल है उन सबको आपको इनेबल करना है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ इसे डिसेबल करके, और ये जो नीचे में वाईफाई है इसे भी हम डिसेबल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जब इसे डिसेबल किया तो यहाँ पे वाईफाई जो है हमारा कनेक्शन कट गया और कुछ इसी तरह से आपको भी वाईफाई आपके कंप्यूटर में शो करेगा जब वो डिसेबल रहेगा और यहाँ पे वाईफाई जो वो शो नहीं होगा। तो ऐसे में आपको करना क्या है, सबसे पहले जो वाईफाई है इसको इनेबल करना है। इनेबल करने का ऑप्शन ये है कि इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर इनेबल डिवाइस करके ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप ऐसे करेंगे तो आपका जो ड्राइवर है वो इनेबल हो जाएगा और वो काम करने लग जाएगा। तो मैं सबसे पहले इन दोनों को इनेबल कर देता हूँ। और ऐसा करने के बाद भी यदि आपके लैपटॉप में वाईफाई कनेक्शन नहीं आ पा रहा है, वाईफाई मतलब शो नहीं कर पा रहा है, या सपोज कर लिए कि ये अनइंस्टॉल है, जैसे कि मैं इस पर अनइंस्टॉल कर देता हूँ इसको। मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया और यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है अभी।
तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक बार कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद यहाँ पे स्कैन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और स्कैन जैसे ही आप करेंगे तो आपका जो वाईफाई है वो दोबारा से आ जाएगा, लेकिन वो तब आएगा जब आपके कंप्यूटर में वाईफाई पहले से इंस्टॉल हो और वो गलती से आपने अनइंस्टॉल कर दिया हो। लेकिन यदि वाईफाई आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं है तो ऐसे में आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके लैपटॉप के मॉडल को जानने की। जैसे कि अगर आप एसर का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या डेल का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या HP का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो सबकी अलग अलग वेबसाइट है, आपको गूगल पे वो सर्च करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप सर्च करेंगे जिसकी वजह से आपका जो वाईफाई है वो दोबारा से इनेबल हो जाए और उसमें किसी तरह की समस्याएं ना आए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले वाईफाई को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे वाईफाई जो है वो कनेक्ट कर लिया अपना। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र, जो भी ब्राउज़र आपके लैपटॉप में इंस्टॉल है उसको ओपन कीजिए और यहाँ पर गूगल जो है वो ओपन कर लीजिए। गूगल जैसे ही ओपन हो जाए तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो कंपनी का लैपटॉप है या जो मॉडल है उसको सर्च कीजिए। जैसे कि मेरा HP 15 है मॉडल आपके लैपटॉप के बैक साइड में लिखे होते हैं, पीछे में लिखा होता है, उसको आपको ध्यान से याद रखना है। जैसे कि मेरा HP 15R 201TX ये मेरा लैपटॉप है। तो ये मॉडल लिखना है आपको गूगल पे, उसके बाद लिखना है ड्राइवर और साथ में लिखना है वाईफाई। इस तरह से आपको लिख के सर्च करना है। ऐसा जैसे ही करेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जहाँ से आप ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं इस मॉडल के। और साथ में मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको जो है HP का ड्राइवर लिखना ज़रूरी है। जैसे कि ये HP का है तो मैं यहाँ पे HP लिख देता हूँ और फिर से सर्च करता हूँ। तो अभी आप ध्यान से देखिए कि जैसे ही मैंने पहला HP डाला तो ये HP कंपनी का मॉडल था, तो HP का यहाँ पे ऑप्शन आ गया। तो मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपका जो लैपटॉप है अगर HP का होगा तो कुछ इस तरह से शो होगा, जैसे मेरे केस में HP का है तो यहाँ पर वो शो हो रहा है कुछ इस तरह से। अब आपको यहाँ पर ध्यान से थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। जो मॉडल नंबर यदि आप इंटर करते हैं अगर यहाँ पर सही दिखा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर चेंज का ऑप्शन है, इस पर आएंगे आप। चेंज के ऑप्शन पर आने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो ही रहता है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर वर्जन में आप अगर विंडो 7 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए विंडो 7, 64, 32 जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो मेरे केस में विंडो 10 64 बिट है तो हम इसे चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हमने चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है ड्राइवर नेटवर्क में, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन जो है वो रियल टेक के दिखाई देंगे। जैसे कि ये अभी देखिए रियल टेक का है और सबसे नीचे वाला जो है ये वाईफाई का है 8.2.11b जो आपको दिख रहा है ये वायरलेस लैन ड्राइवर। तो ये वाईफाई का ड्राइवर है, यहाँ से आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। बस इतना सा काम करके आप अपने HP के ड्राइवर को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेल के लैपटॉप की कि यदि आपके पास डेल का लैपटॉप है तो कैसे डाउनलोड करेंगे। तो आपको सिंपली लिखना है डेल, उसके बाद जो मॉडल है उसको लिख दीजिए, जैसे इंस्पायरॉन 15 ड्राइवर यहाँ पर लिख दिया हमने। तो यहाँ पे आपके डेल के जो सर्विस है वो ओपन हो जाएंगे। तो इसको आपको ओपन कर लेना है। dell.com करके वेबसाइट है, तो dell.com करके जो वेबसाइट है इसको आपको सबसे पहले इंपोर्ट कर लेना है, मतलब ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे इंटर सर्विस टैग दिख रहा है, यहाँ पे आप अपने पीसी को डिडक्ट पीसी पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पीसी है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेगा, लेकिन तभी डिडक्ट करेगा जब आपके पास डेल का लैपटॉप होगा। अगर आपके पास HP का लैपटॉप है तो ये कभी भी डिडक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको सर्विस टैग ऐड करना है, सबमिट पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपके जो ड्राइवर है वो आ जाएंगे, तो आप यहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से डेल, HP और दूसरे कंपनी के भी ड्राइवर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने दो यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि मोस्टली जो पीपल है उनके पास डेल या HP का ही रहता है। तो जिनके पास HP डेल का है लैपटॉप तो वो इस तरह से ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी लोग जो है अपना ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए अपने मॉडल को सर्च कीजिए, साथ में अपने कंपनी का नाम लिखिए, तो वहाँ पे ड्राइवर आ जाएगा। और जैसे जैसे मैंने HP में बताया वैसी प्रोसेस आपको करनी है तो आपका ड्राइवर आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो ड्राइवर की समस्या है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी और आप के वाईफाई दोबारा काम करने लग जाएंगे। लेकिन अगर ड्राइवर डालने के बाद भी काम नहीं कर रहा है तो फिर आपको सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा और कॉल करना पड़ेगा फिर से कस्टमर केयर में। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी।